मंडियों में धनिया बिल्कुल आता ही नहीं है, बहुत डिमांड ज्यादा रहती है और सप्लाई कम होती है, तो उस समय पे आपको सबसे ज्यादा मार्केट देखने को मिलता है। एक तो इसका जर्मिनेशन रेट आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी जाके इसका उत्पादन बढ़ पाएगा। किसान भाइयों नमस्कार। गर्मी के टाइम पे धनिया की खेती हर किसान भाई करना चाहता है, लेकिन क्या आपको पता है सिर्फ 10% किसान भाई गर्मी के टाइम पे धनिया की सफल खेती कर पाते हैं। बाकी 90% किसान भाई तो कहीं ना कहीं सिर्फ घाटा उठाते हैं। उसकी मुख्य वजह है कि किसान भाई अगर अधूरी जानकारी के साथ में धनिया की खेती करते हैं, खास करके गर्मी के टाइम पे, तो भाई साहब आपको सिर्फ घाटा होगा, क्योंकि गर्मी के टाइम पे कई सारे चैलेंज आते हैं। उनके लिए आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। अगर पूरी जानकारी आपके पास में नहीं है तो आप सिर्फ घाटा उठाएंगे। तो आज का वीडियो देखो, थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। आप आसानी से गर्मी के टाइम पे धनिया की खेती कर सकते हैं। तो वीडियो में काफी अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। एक बार परिचय बता दें सर। किसान भाइयों, मेरा नाम राजूलाल मीणा है, गांव रामगढ़ पचौरा, जिला दौसा, राजस्थान का रहने वाला हूं मैं जी। सर जी, जब भी गर्मी में धनिया की बात आती है, हर किसान भाई के दिमाग में ये की बात चलती है, भाई साहब गर्मी में धनिया लगाऊंगा तो शानदार मार्केट मिलेगा, अच्छा मुनाफा मैं कमा लूंगा। लेकिन रियलिटी है कि 90% किसान भाई गर्मी के टाइम पे धनिया लगा करके सिर्फ घाटा उठाते हैं जी। रीजन क्या है, क्यों किसान भाई को गर्मी के टाइम पे धनिया में घाटा हो जाता है? किसान भाई देखो, इसका जो लगाने का तरीका होता है ना, अभी के देखो सर्दियों के समय पे तो धनिया का जो सीड्स है खेत में डालते हैं, वो जर्मिनेशन हो जाता है और अच्छा खासा हो जाता है। क्योंकि धनिया एक ऐसी चीज है कि उसको ठंडा माहौल चाहिए। अगर आप उसे ठंडा माहौल नहीं दे सकते तो धनिया जो जर्मिनेशन रेट है ना, वो बिल्कुल डाउन हो जाती है, उसकी जर्मिनेशन ही नहीं हो पाता। और जो थोड़ा सा ये जो गर्मियों का में हम अगर धनिया लगाते हैं तो उसमें जो तरीका होता है ना, वो अगर आप अच्छी तरह से फॉलो करेंगे ना, तो आपका जो जर्मिनेशन रेट होगा वो 70 से 80-90% तक भी हो सकता है। देखो सर्दियों में तो धनिया कैसे भी लगाया जा सकता है, लेकिन बात आती है गर्मियों के दिनों में। तो सर्दियों के समय तो ऐसा कोई मार्केट अच्छा खासा रहता नहीं है धनिया को, लेकिन जो गर्मियों के दिनों में मार्केट अच्छा खासा रहता है ना इसका, तो उसको लगाने के लिए आपको 3 मुख्य बातों को विशेष तौर से ध्यान रखना होगा। कि एक तो इसका जर्मिनेशन रेट आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी जाके इसका उत्पादन बढ़ पाएगा। दूसरी बात आती है गर्मियों में लू का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, तो लू से आप कैसे इसे बचा सकते हैं। और मेन बात आती है इसका जो पानी का शेड्यूल होता है ना, अगर आप ज्यादा पानी पिलाएंगे तो धनिया पीला होकर भी बैठ सकता है, और अगर कम पानी पिलाएंगे तो जो धनिया है वो जल भी सकता है, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा रहता है। अगर आप इन 3 मुख्य बातों को विशेष तौर से ध्यान रखेंगे तो आप धनिया से सफल खेती कर सकते हैं, धनिया से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि गर्मियों के दिनों में धनिया की डिमांड ज्यादा रहती है, और डिमांड ज्यादा रहेगी तो इसका जो मार्केट रेट है वो भी ज्यादा रहेगा, और मार्केट रेट रहेगा तो आपको मुनाफा भी जरूर मिलेगा। बिल्कुल सर। तो जैसे किसान भाई धनिया लगाना चाहता है सर जी, सबसे पहले बात आती है खेत तैयारी जी। खेत तैयारी का प्रोसेस बता दें, साथ ही साथ उसमें कौन कौन सा खाद डाले और क्या मात्रा रखे, थोड़ा वो बता दें। किसान भाई देखो, जो खेत तैयारी की बात जब मैं करता हूं तो आपको सबसे पहले तो देखो अच्छी तरह से कल्टीवेटर जरूर से निकलना चाहिए, और जो पहले हमने फसल बोई है उसका अवशेष बिल्कुल भी इसमें नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर उसका अवशेष रहेगा तो कहीं ना कहीं आगे चल के वो धनिया पे इफेक्ट करेगा। तो आपको अगर कल्टीवेटर अच्छी तरह से कल्टीवेटर निकलवा लीजिए, अगर कल्टीवेटर नहीं निकलवा तो आप रूटावेटर भी इसमें निकलवा सकते हैं। 2 से 3 बार निकलवाएंगे तो अच्छा खासा जो हमारी मिट्टी होगी बिल्कुल बुरबुरी हो जाएगी, और बुरबुरी होने के बाद में जो तैयारी होती है हमारी संपूर्ण हो जाती है। ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, दो बार कल्टीवेटर निकलवा सकते हैं, या फिर आप 1 बार रूटावेटर भी निकलवा सकते हैं। अगर मान लो कि मिट्टी में नमी नहीं है तो नमी के लिए आपको पहले सिंचाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आप कल्टीवेटर निकलवाइए या फिर रूटावेटर निकलवाइए, जो भी आप निकलवाना चाहते हैं। तो अच्छी तरह से 2 से 3 बार निकलवा लीजिए। उसके बाद में आप गोबर की खाद उसमें डालिए। गोबर की खाद आपको सड़ी हुई गोबर की खाद लेना है, ताजा गोबर की खाद बिल्कुल भी नहीं लेना है। और उसके साथ साथ जो मैं आगे रासायनिक खाद बता रहा हूँ वो भी आप उसमें जरूर से जरूर यूज कीजिए। अगर एकड़ में कोई किसान भाई धनिया लगा रहा है तो रासायनिक खाद कौन कौन सा यूज मिले, क्या मात्रा रखे? किसान भाई देखो, ज्यादा कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है। आप 1 बैग तो डीएपी का डाल दीजिए, और उसके साथ साथ आपको 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट डाल देना है, और आपको 10 किलो कार्बोफ्यूरान जरूर से जरूर यूज करनी है। क्योंकि आपको आगे चल के जड़ गांठ की समस्या भी इसमें देखने को मिल सकती है। अगर जड़ गांठ की समस्या आती है तो जो धनिया की ग्रोथ होती है ना, वो ग्रोथ नहीं हो पाती और धनिया पीला होके बैठ जाता है। तो आपको शुरुआत में इलाज करके चलना है, आगे ऐसा नहीं कि जब धनिया पीला होके बैठ जाएगा उसके बाद में इलाज करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको 10 किलो कार्बोफ्यूरान इसमें जरूर डालनी है। ये तीनों चीजें डालिए, और गोबर की खाद आप अच्छी खासी
तरीके से डाल देंगे तो ग्रोथ भी आपको काफी देखने को मिलेगी। जी सर, ये बात हो गई खेत तैयारी की। जी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है सर जी जर्मिनेशन करना। अगर किसान भाई के पास में जर्मिनेशन करने का तरीका नहीं है तो गर्मी में धनिया वो लगा ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही। जर्मिनेशन का परफेक्ट तरीका बता दीजिए एक बार। किसान भाई देखो, जर्मिनेशन का जो तरीका होता है अलग अलग किसान भाई अलग अलग तरीका अपनाते हैं, लेकिन मेरा तरीका होता है, मैं जिस तरीके से धनिया का जर्मिनेशन करता हूँ, धनिया उगाता हूँ, धनिया की फसल बोता हूँ, तो वो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि जैसे धनिया का बीज लेके आया मैं, किसान भाई जब भी मैं मार्केट से धनिया लेकर आता हूँ तो मैं 2 टुकड़ों वाला लेकर आता हूँ, क्योंकि जो कंपनियां होती है वो पहले से 2 टुकड़ों में करके उसको भेजती है। अगर मान लो कि गलती से अगर आप साबुत वाला धनिया लेकर आओगे तो उसको 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद में उसका जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो तरीका अपनाइए। जो साबुत धनिया आता है ना, उसमें ये तरीका काम नहीं करेगा, उसको 2 टुकड़ा करना ही पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले आप उसको कम से कम 7 से 8 घंटा भिगो दीजिए। धनिया जैसे लेकर आओ उसी दिन आप भिगो दीजिए। भिगोने के बाद में आपको जो पानी है वो बिल्कुल नॉर्मल ले लेना है, जो नॉर्मल पानी आता है अपना, उसमें 7 से 8 घंटे आपको धनिया भिगो देना है। उसके बाद में जो धनिया निकाल लीजिए और एक कपड़े में डाल दीजिए उसको। पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, छान लीजिए आप उसको किसी भी तरीके से। फिर उसके बाद में कपड़ा जो लोगे आप उसकी अच्छी तरह से पोटली बांध दीजिए, उसमें हवा प्रवेश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद में आप उसको फ्रिज में रख दीजिए 7 से 8 घंटे के लिए। फिर उसको बाहर निकालना, फिर आप खेत में डालोगे तो फिर आप देखना कि जो जर्मिनेशन रेट होगी वो 70 से 80% हो जाएगी। तो आपको इस तरीके में ना तो कॉस्ट लगेगा और थोड़ा समय जरूर से जरूर लग सकता है। तो आप ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसको जरूर से जरूर फॉलो कीजिए और जो जर्मिनेशन रेट होगी उसको दुगना कर लीजिए। जी सर जी, मार्केट की भी थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि किसान भाई गर्मी में धनिया इसीलिए लगाता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मार्केट मिले। कौन से समय पे किसान भाई धनिया लगाता है तो उसको सबसे ज्यादा मार्केट मिल सकता है? मेरे हिसाब से अगर आप अप्रैल के महीने में धनिया लगाते हो तो सबसे अच्छा खासा मार्केट में मिल जाता है उसका, क्योंकि जो तरीका होता है जर्मिनेशन का वो एक डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि बहुत कम किसान भाई धनिया का जर्मिनेशन 70 से 80% कर पाते हैं। जो तरीके फॉलो करते हैं या पहले से जो पुराने किसान भाई है उनको पता है कि वो कैसे इसको जर्मिनेशन करेंगे और कैसे इसको मार्केट में सेल करना है। आप अगर अप्रैल के महीने में लगाते हो तो आपको सबसे ज्यादा मुनाफा भी देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा मंडी मार्केट भी देखने को मिलेगा। और उस समय पे क्या होता है कि जो मंडियों में धनिया बिल्कुल आता ही नहीं है, बहुत डिमांड ज्यादा रहती है और सप्लाई कम होती है, तो उस समय पे आपको सबसे ज्यादा मार्केट देखने को मिलता है। जी, अप्रैल में कोई किसान भाई धनिया लगाता तो क्या मार्केट मिल सकता है सर जी? किसान भाई देखो, गर्मियों के दिनों में 100 से डाउन तो बिकता नहीं है धनिया, और आपको ज्यादा से ज्यादा जितना मिले उतना ही मुनाफा आपको मिल सकता है। जी जी, ये बात हो गई सर जी लगाने की। लेकिन अब जैसे किसान भाई ने जर्मिनेशन भी कर लिया जी, खेत में वो बीज डाल रहा है जी, खेत में बीज डालने का तरीका क्या रहना चाहिए और उसके बाद में मिट्टी में बीज को कैसे दबाए वो बता दी थोड़ा सा। किसान भाई देखो, जो मैं एकड़ में बीज डालता हूँ ना, मैं एकड़ में 10 से 12 किलो बीज डालता हूँ। तो आप इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखने की जो सर्दियों में बीज डाला जाता है खेतों में वो कम डाला जाता है, क्योंकि जर्मिनेशन रेट उसका 100% हो जाता है। लेकिन गर्मियों के दिनों में जर्मिनेशन रेट डाउन रहता है, इस वजह से आपको 2 से 3 किलो एक्स्ट्रा डाल के चलना है। तो आप 10 से 12 किलो के समथिंग आप 1 एकड़ में बीज डाल सकते हैं। और जो इसका तरीका होता है ना सीड से लगाने का, तो आप छिटक कर बो सकते हैं इसको, और उसके बाद में आप कल्टीवेटर, हल्का फुल्का कल्टीवेटर चलाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा गहराई में अगर चलाएंगे तो जो धनिया होगा जर्मिनेशन ही नहीं कर पाएगा। तो हल्का कल्टीवेटर चलाना है, बिल्कुल नॉर्मल कल्टीवेटर चलाना है, ताकि जो धनिया होता है ना हमारा, जो वो मिट्टी में मिक्स हो जाए, बस इतना ही चलाना है। इससे गहरा आपको बिल्कुल भी नहीं चलाना है। जी, ये बात हो गई बीज डालने की। उसके बाद में सर जी पानी देने का क्या तरीका रहना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी धनिया बाहर निकल सके और जल्दी से जल्दी उसकी ग्रोथ हो सके? किसान भाइयों देखो, आप इसको परंपरागत तरीके से भी लगा सकते हैं या फिर ड्रिप विधि से भी लगा सकते हैं। ड्रिप विधि से लगाएंगे तो उसका पानी का शेड्यूल अलग होता है, और अगर आप परंपरागत तरीके से लगाते हैं तो उसका पानी का शेड्यूल अलग होता है। तो मैं आप बात करता हूँ परंपरागत तरीके से। तो परंपरागत तरीके से लगाने के लिए आपको क्यारी विधि अपनानी है, और क्यारी की जो चौड़ाई होगी ना, देखो इसमें आपको आगे चल के लू का इफेक्ट जरूर से जरूर पड़ेगा। अगर लू से आपको धनिया बचाना है तो इसमें इंटरक्रॉपिंग करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप जो खेत में सिर्फ धनिया है तो वो धनिया कहीं ना कहीं आगे चल के लू का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा, तो आपको इंटरक्रॉपिंग करनी पड़ेगी। इंटरक्रॉपिंग के लिए मैं आपको 2 फसलें बताता हूँ, तो 2 फसलें आप जरूर से जरूर यूज कीजिए, क्योंकि उनसे भी आपको मुनाफा मिलेगा। तो आप जरूर से जरूर लगाइए। किसान भाइयों, अगर आप इंटरक्रॉपिंग अगर मक्का की कर रहे हो तो फिर क्यारी की चौड़ाई आपको 6 फीट रखनी है और लंबाई आपको 20 फीट रखनी है। और अगर आप इंटरक्रॉपिंग अगर आप गंवार फली की कर रहे हो तो फिर आपको क्यारी की चौड़ाई होगी ना वो 4 फीट ही रखनी है, इससे ज्यादा मत रखना, क्योंकि जो गंवार फली की हाइट थोड़ी कम रहती है और मक्का की हाइट थोड़ी ज्यादा रहती है। तो मैं आपको मक्का ही सजेस्ट करना चाहूंगा कि मक्का लगाइए, और जो क्यारी की चौड़ाई है वो
आप 6 फीट के करीब रखिए और लंबाई आप 20 फीट रख सकते हैं। तो उससे जो लू का इफेक्ट पड़ेगा धनिया पर वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा और आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। मक्का से भी आप प्रॉफिट कमा लोगे और फिर आप धनिया से भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। बिल्कुल सर, ये बात हो गई सर जी परंपरागत तरीके से। लेकिन कोई किसान भाई अगर ड्रिप विधि से, बेड विधि से धनिया लगाना चाहे तो क्या लगा सकता है? बिल्कुल लगा सकता है, लेकिन आप ड्रिप विधि से लगा रहे हो तो आपको डबल लाइन में ड्रिप बिछानी है और जो नाली रहेगी हमारी उसमें आपको मक्का या फिर गंवारफली लगा सकते हैं। और बेड के ऊपर धनिया लगा सकते हैं? बिल्कुल, धनिया बेड के ऊपर ही धनिया लगेगा जी। इस विधि से किसान भाई ने जर्मिनेशन भी कर लिया, उसके बाद में किसान भाई ने बीज डाल दिए खेत में जी। बाहर निकलने में बीज कितना टाइम ले लेगा? देखो किसान भाई, वो बाहर निकलने में जो तरीका मैंने आपको पीछे बताया उस तरीके से लगाते हो तो फिर भी आपको 7 से 8 दिन बाहर निकलने में लगेगा। ये मत सोचना कि दूसरे दिन ही आपको जर्मिनेशन जो बीज है अपना बाहर निकल जाएगा, फिर भी आपको 7 से 8 दिन लगेगा। और जो अगर आप ये तरीका फॉलो नहीं करते हो, डायरेक्ट सीड से डालते हो तो आपको 15 दिन भी लग सकते हैं। उसके बाद में भी आपका जो जर्मिनेशन रेट होगा वो 30 से 40% रहेगा। तो ये तरीका आप एक बार जरूर से जरूर अपना के देखिए जी। जैसे ही किसान भाई का धनिया जर्मिनेशन हो जाता है उसके बाद में चुनौती होती है उसकी ग्रोथ को बढ़ाना जी। ग्रोथ कैसे बढ़ाए कि जल्दी से जल्दी हार्वेस्टिंग हो सके? किसान भाई, एक तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना कि जो परंपरागत तरीके से हम धनिया लगा रहे हो तो उसमें जो पानी का शेड्यूल होगा अभी के समय तो आप 5 से 7 दिन में पानी लगा सकते हैं, लेकिन बाद में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा आपको 2 दिन छोड़ के पानी लगाना है। और अगर आप ड्रिप विधि से लगा रहे हो तो फिर ड्रिप विधि में आप विशेष तौर से ध्यान रखना है जो हम नाली में गंवारफली लगाएंगे या फिर मक्का बोएंगे तो उसमें तो पानी लगाना है, लेकिन ड्रिप से भी आपको रोज आपको 1 घंटा ड्रिप से पानी चलाना है, जब भी जाके आपका धनिया सक्सेस हो पाएगा, नहीं तो धनिया सक्सेस नहीं हो पाएगा। जी, ये तो बात हो गई सर जी पानी के शेड्यूल की जी। लेकिन ग्रोथ बढ़ाने के लिए न्यूट्रेंट कौन कौन सा डाले इसमें? किसान भाई देखो, पहले तो न्यूट्रेंट आपको जैसे ही हमारा धनिया 15 दिन का होता है तो आपको 19-19 का स्प्रे उसमें डाल देना है। और जैसे हमारा धनिया 25 से 30 दिन का होता है तो आपको 0-32-34 का स्प्रे जरूर से जरूर करना है। उनके बीच में आप इसमें हल्का कीटनाशक का आपका स्प्रे जरूर से जरूर करना है, भले आपको उसमें बीमारी दिखे या नहीं दिखे, लेकिन आपको हल्का फुल्का करना है, ज्यादा हैवी डोज बिल्कुल भी नहीं डालना है। जी। ये चीजें डालने के बाद में कोई किसान भाई को इसमें डोज डालना पड़ेगा या फिर इन्हीं से किसान भाई की हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी? नहीं किसान भाई देखो, आपको जैसे धनिया आपका 35 दिन का होता है तो आप 0-0-50 का स्प्रे कर दीजिए। उसका फायदा आपको ये देखने को मिलेगा, जो हमारा धनिया का जो तनाव होता है उसकी साइज बढ़ जाएगी। और अगर आपने उसकी साइज बढ़ा ली तो आपको जो वजन बढ़ेगा धनिया में, और वजन बढ़ेगा तो आपको मुनाफा ज्यादा मिलेगा। तो आप 0-0-50 का जैसे आप मान के चलो कि हार्वेस्टिंग पे आ गए 2 से 3 दिन बाद में आपको हार्वेस्टिंग करनी है तो उससे पहले आप 0-0-50 का स्प्रे जरूर से जरूर कर दीजिए। उससे वजन बढ़ेगा और वजन बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट ज्यादा देखने को मिलेगा। जी, ये चीजें हो गई सर जी इसको ग्रोथ को बढ़ाने की। लेकिन कोई मुख्य बीमारी या समस्या गर्मी के टाइम पे अगर धनिया में आती हो तो आप किसान भाई को बता सकते हैं? किसान भाई देखो, तरीके बिल्कुल सिंपल है, तरीके को आप फॉलो कीजिए, बिल्कुल बीमारियां देखने को नहीं मिलेगी। बीमारियां आती है जब हम लापरवाही बरतते हैं। तो आप बीच बीच में कीटनाशक का स्प्रे जरूर से जरूर करें। अगर कीटनाशक का हल्का फुल्का स्प्रे करेंगे तो बीमारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। जी। इस विधि से किसान भाई धनिया लगाता तो कितने दिन में किसान भाई हार्वेस्टिंग कर सकता है? किसान भाई देखो, इस विधि से अगर आप लगाते हो तो 35 से 40 दिन में फर्स्ट हार्वेस्टिंग हो जाती है। और इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है कि आपको एक तरीका मैं और बताता हूँ कि जब भी आप धनिया हार्वेस्टिंग करो ना तो कटाई मत करना, उसकी डायरेक्ट उखाड़ना। कभी भी ये ध्यान रखना कि कटाई किए हुए धनिया से और जो डायरेक्ट उखाड़ के लेके जाते हैं धनिया, उसका मार्केट जो सबसे ज्यादा मिलता है। तो आपको मुनाफा भी तो हो रहा है, जो उसका जड़ों का वजन है वो भी आपको इसमें शामिल हो जाएगा। तो आप कटाई मत करना, डायरेक्ट पूरे पौधे को उखाड़ना और फिर मंडी में ले जाना। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर आपके मंडी पास है ना तो आप सुबह के टाइम पे उसको उखाड़ना, सुबह के टाइम पे हार्वेस्टिंग करना। शाम के टाइम पे हार्वेस्टिंग करोगे तो धनिया मुरझा जाता है, और मुरझाएगा धनिया तो आपको मार्केट नहीं मिलेगा। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना। तो मैं आपको अगर समय मिले आपको तो सुबह सुबह आप हार्वेस्टिंग करना और सुबह सुबह मंडी में लेकर जाना, आपको अच्छा खासा मार्केट देखने को मिलेगा। जी। तो सर जी आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो को शेयर जरूर करें। और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।